हेलो एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2012 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 1 का एग्ज़ाम है। उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हैं। सो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीयर असेसमेंट टेक प्लेस व्हेन। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीयर असेसमेंट कब होता है। A student's work is evaluated by one or more students of his या her group. A student work in evaluated by all the teachers. A teacher's work is evaluated by all the students. A teacher's work is evaluated by a student. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है पीयर असेसमेंट में कि जो असेसमेंट का काम होता है, बच्चों के असेसमेंट का काम क्या होता है, दूसरे ही बच्चे करते हैं। सपोज दैट बच्चों का टेस्ट लिया, अब एक टेस्ट कॉपी उन बच्चों में ही आपस में बांट दी कि तुम लो ये चिंकी की कॉपी चेक करो, चिंकी की कॉपी दे दी कि रोहिणी की कॉपी चेक करो। तो एक दूसरे का असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कि इन्हें इसने तो ये चीज़ गलत लिखी, इसने तो ये चीज़ गलत लिखी। और उससे बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं कि यार ये क्वेश्चन लिखने का तरीका सही है, मैं भी ऐसे ही लिखूँगी। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में इवैल्यूएशन कौन सा पर्पस नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ अटेंटमेंट, ये तो इवैल्यूएशन का पर्पस होता है। मेजरमेंट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड, ये भी बात सही है कि हम हमारे जो टीचिंग मेथड है वो बच्चों पे कारगर है या नहीं है, ये इसका पता भी हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही लगाते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स के पेरेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये तो कोई इसका एम नहीं है वैल्यूएशन का। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट ऑप्शन है, टू डायग्नोस डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर। हाँ, हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के थ्रू बच्चों की जो भी परेशानी होती है उनको भी हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक अच्छे प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो क्या विशेषता होती है ये पूछी जा रही है। इस एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, केवल और केवल एक टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या वो अच्छा टेस्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, फोकस ऑन इजी टाइप ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन अलोन, केवल और केवल ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना, ये भी नहीं होगा। जहाँ पे आपको ओनली और अलोन दिख जाए वो तो मोस्टली गलत ही होता है। इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो नहीं। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप आंसर एंड ऐसे टाइप आंसर, तीनों तरीके के क्वेश्चन है और हर तरीके से बच्चे का इवैल्यूएशन होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अ रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन। देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या होती है कि बच्चे का पहले डायग्नोस कर दिया जाता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। इसके ऑप्शन देखते हैं। द टीचर इम्प्रेस द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज, एन एनालाइजिंग ऑफ एरर मेड बाय लर्नर्स, एन एनालिसिस ऑफ फ्यूचर नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम एनालाइज तो करेंगे कि बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या एरर है, तभी उनको हम अच्छे से दूर कर पाएंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रेमेडियल टीचिंग पे ग्रेट अटेंशन टू स्टूडेंट हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, जो अच्छे से इंग्लिश में एकदम बेहतरीन हो तो उनके लिए क्या रेमेडियल टीचिंग देना। आर लाइकली टू गो एब्रोड, जो एब्रोड जाने जा रहे हैं तो उनकी रेमेडी दे के उन्हें ये कहोगे ना एब्रोड मत जाओ, यही रहो। अरे वो तो उनकी मर्जी, एब्रोड जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। हैव फॉलन बिहाइंड द अदर्स, तो दूसरे बच्चों से पीछे जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए हम रेमेडियल टीचिंग लाएंगे। देखेंगे कि भैया क्यों जा रहे हैं पीछे, क्या क्या उन्हें रेमेडी दी जाए सो डैट वो और बच्चे के संग compete कर सके और बच्चों के संग आराम से पढ़ सके। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर इनरेगुलर इन अटेंडिंग क्लास, तो जो इनरेगुलर अटेंडिंग क्लास के लिए ऐसा भी कुछ इन बच्चों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है, आपको वो बताना है। द स्टूडेंट शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट, खुद से कर करके लैंग्वेज को सीखना सही बात है। जब हम बच्चों के एक रिच इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे बच्चे अपने आप कम्युनिकेशन के थ्रू लैंग्वेज सीखेंगे तो बहुत पॉजिटिव बात है। तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं वाला आपको बताना है। द स्टूडेंट शुड प्रोसेस फ्रॉम द
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये बात भी सही है, हमें कैसे जाना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। मतलब जो चीज़ें को हम पहले देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एकदम छू सकते हैं, वो हमारी कॉन्क्रीट चीज़ें है। और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ क्या होती है, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं। तो सही है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही जाना चाहिए। द टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर्स, हाँ टीचर को भी ये काम करना चाहिए कि अपने लर्नर्स को मोटिवेट करे। द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम, टीचर हर टाइम जोक ही करते रहे, ये क्या नेसेसरी है, कोई चीज़ नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना है हमें, लिसनिंग, दूसरा है दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है बच्चा रीडिंग करे, फिर लास्ट का जो हमारा स्किल होता है वो होता है राइटिंग। तो देख लीजिए कहाँ ये इस तरीके से लिखा हुआ है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। देखिए कम्युनिकेटिव मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू सिखाया जाता है, रियल लाइफ से जोड़ के चीज़ों को सिखाया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है लर्निंग के लिए। और ये जो मेथड होता है वो खूब अच्छा मेथड होता है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होता है। इसमें बच्चों को रियल लाइफ से ज़्यादातर चीज़ों को जोड़ के पढ़ाया जाता है। और इसमें पीयर ग्रुपिंग कर दी जाती है, बच्चे पीयर के थ्रू सीखते हैं, मतलब कि अपने सहपाठियों के थ्रू सीखते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड ऑफ द लर्नर्स, प्रोवाइड्स सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स पेरेंट्स। तो उसका राइट आंसर होगा कि एक टीचर को डिटरमाइन करना चाहिए कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज नीड को हमें फुलफिल कराना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव competency to learners, focus on the structure of the target language। तो ये इसका तो मेन मोटिव नहीं है, ये स्ट्रक्चर मेथड का मेन मोटिव है। एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे जोर जबरदस्ती बच्चे के संग कोई की नहीं जाती, मैंने आपको बताया यहाँ पे रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को सिखाया जाता है। इनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, ऐसे भी नहीं करना है कि उसे इतना मोटिवेट, उससे बस इंकरेज किया जा रहा है कि ऐसे भैया इंग्लिश बोलो कि तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है, कहते बेस की तरह अपने एक्सेंट बना दो, नहीं। क्या करना है, केवल हमें प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्नर्स एरर रिक्वायर दैट द टीचर शुड condemn the errors, look upon the errors as a feedback to the learners, punish the learners for their error, completely ignore the errors। क्या करना चाहिए टीचर को कि बच्चा कोई एरर कर रहा है तो क्या उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। उसको खूब मार धाड़ करो उसके संग कि भैया तूने एरर कर कैसे दी, ये ले चप्पले, नहीं ये भी नहीं करना है, ना ही ये करना है। हमें उसकी एरर्स को नोट डाउन कर लेना है और बच्चे के ऐसा फीडबैक की तरह उसे देना है। अब बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो बच्चा तो वही बोलता जाएगा बार बार अपनी क्लास में। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसकी एरर्स को के ऊपर ध्यान देना है, लुक अपॉन मतलब ध्यान देना है, और फिर बाद में उसे बच्चों को फीडबैक देना है। नहीं बेटा कि ये कबूतर नहीं है, ये क्या है, कबूतर है, का को ता मत बोलो, का बोलो। ठीक है, देखिए बच्चा एकदम से नहीं सीख जाएगा कि क्योंकि थोड़ा सा उसके टंग में फिर या फिर नेटिव लैंग्वेज का भी असर पड़ता है इंग्लिश पे, तो एकदम से नहीं सीख जाएगा। लेकिन हम जब उसे बार बार फीडबैक देते रहेंगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन 71 है नेक्स्ट हमारा, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश इज 12, 24, 20 या फिर 16। देखिए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनमें से जो 5 होते हैं वो होते हैं वॉवल। लेकिन अगर इस तरीके से कहा जाए कि 21 कॉन्सोनेंट हुए तो कॉन्सोनेंट तो यहाँ कहीं 21 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन जो हमें 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड ईट इज ट्रांसक्रिप्टेड एज। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये आई बना हुआ है। ठीक है, ये आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड पुश इज ट्रांसक्रिप्टेड एट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी CH, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड वाइड, वाइड का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए WAID। पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक, बुक का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से, डबल ओ के लिए इस तरीके से, बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल कुड इज द सेंटेंस सो स्टूडेंट कुड प्रोग्रेस इन देयर एक्विजिशन मीन्स, ठीक, कुड का मतलब क्या होता है, बच्चे की एबिलिटी, सॉरी बच्चा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मतलब किसी भी इन जनरल एबिलिटी को शो करता है कि यू कैन डू इट, ठीक है, यू कुड डू इट, कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, कुड हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो कुड होता है और ये जो कैन होता है वो परमिशन को भी शो करता है, मतलब किसी से जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, कैन आई पिक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा ये पेन ले सकता हूँ, और इसी को जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे में बोला जाता है, जैसे कि पेन लेने की बात अगर मैं टीचर से कहूँगी तो मैं कैन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कुड आई पिक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, और पोलाइट वे में बोलना। तो जो कैन या कुड होता है वो एक तो हमारी एबिलिटी को शो करता है, और दूसरी चीज़ हम किसी चीज़ से कोई परमिशन लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, परमिशन लेना, रिक्वेस्ट नहीं, तो उस चीज़ को शो करता है। तो देखिए इसका क्या मीन्स हो सकता है, स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रोग्रेस्ड इन, स्टूडेंट एक्चुअली प्रोग्रेस कर चुके नहीं, यहाँ पे तो उसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ वो प्रोग्रेस कर सकते हैं या कर सकते थे, क्योंकि कुड आगे तो पास्ट की बात हो गई है। इट वॉज पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू प्रोग्रेस इन, हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है कि वो प्रोग्रेस कर सकते, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेडिंग हैज़ बीन पुट ऑफ अंटिल दिसंबर, पुट ऑफ मतलब क्या हो गई है, आगे बढ़ गई है दिसंबर तक। द फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ हेयर मीन, पुट ऑफ का क्या मतलब है, पोस्टपोन्ड, कैंसल्ड, फिक्स्ड अप या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड, उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए पोस्टपोन, मतलब आगे बढ़ गई है। एन एग्जी इज द पोएम रिटन टू celebrate an occasion in the phrase of God to give expression to our love for someone in the memory of someone has died, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। A sonnet contains 16 लाइन्स, 14 लाइन्स, 12 लाइन्स या फिर 10 लाइन्स, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 लाइन। All the dialogues in a drama contains the through and thought and the feelings of the character, the author, the audience, the director, तो ये किस में कंटेंट होते हैं, हमारे करेक्टर में, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब 81 से लेके 85 तक के जो क्वेश्चन है उस पोम पे बेस है, तो चलिए इस पोम को रीड कर लेते हैं। आई हैव सीन ड्रॉन एंड सनसेट एंड ऑन मून एंड windy hills coming in solemn beauty like slow old tons of Spain. I have seen the lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. I have heard the song of blossom and old cant of the sea and seen stage lands from under the arched white sail of ship, but the loveliness thing of beauty God ever have showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips. अब से क्वेश्चन देखिए, लाइक स्लो ओल्ड ट्यून ऑफ स्पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए जहाँ पे भी लाइक आ जाता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या फिर एसोनेंस, तो उसका जो राइट आंसर है वो सिमली का होता है, ठीक है, सिमली होती है वहाँ पे। प्रिंस ऑफ लाइन 6 राइम विथ, ये शिप्स है, सॉरी स्प्रिंस बोलनी में, शिप है, वो किससे राइम कर रहा है, स्पेन से, लिप से, सी से या फिर ड्रैफोडिल्स से। देखिए शिप स्पेन नहीं मैच कर रहा है, शिप्स लिप्स, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
The use of old in old cant of the sea tell us that the cant was popular in the past. The sea is no longer younger. The cant has been there for a long time. The sea has been singing an old song. तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कैंट है वो यहाँ पे बहुत सालों से था। Which of the following lines show that the speaker has traveled a lot on the seas? लाइन 2, लाइन 4, लाइन 6 या फिर लाइन 5। सॉरी इसके ऑप्शन में देखिए, कमिंग इन, ब्रिंगिंग या फिर एंड सीन या आई हैव हियर। तो उसको कहते हैं ना आई हैव सीन दिस और दिस में सब कुछ देख चुका हूँ, तो मतलब वो सब कुछ ट्रैवल कर चुका है बहुत ज़्यादा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग गॉड हैज शोन टू द स्पीकर इन द पोएम इज़। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि क्या था वो, कि बट द लवली नेस्ट। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो गॉड ने उन्हें दिखाई है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिज बिलव्ड। अब अगेन 86 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस पैरा पर रिलेटेड है, पैरा से रिलेटेड है। चलिए इस पैरा को रीड कर लेते हैं। देयर हैज़ बीन इमेंस एडवांस in technology in most aspect of people's life, especially in the field of education. Nowadays, an increasing number of students rely on computers for their knowledge. Moreover, computer has been helping some students to progress in their studies quicker than they did in traditional classroom. In the small classroom, students have different intellectual capacities. Therefore, some would be tied to a slow advance in their studies because of others' inability to move at a faster pace, so students could progress in their acquisition of knowledge at their own pace using computers instead of learning from students. As a result, some people believe the role of teachers will now become less important in the future. However, the presence of a teacher is essential for students because the human contact influences them in a positive way. Students realize that they are not dealing with a machine but with a human being who deserve attention and respect. They also learn the importance of study in a group, which help them improve their social skills. Moreover, teachers are required in the learning process because they acknowledge students' weaknesses and help them to solve their problem on an इंडिविजुअल बेसिस। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर और एक ह्यूमन टीचर की बात हो रही है कि किस तरीके से आजकल बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चे ज़्यादातर नॉलेज के लिए किसके पास जा रहे हैं, कंप्यूटर के पास जा रहे हैं, जहाँ पे वो इंटरनेट के थ्रू नॉलेज प्राप्त करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा क्लासरूम होता है वहाँ पे सभी बच्चे एक जैसे नॉलेज वाले नहीं होते, उनके IQ सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत धीरे सीख पाते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसके थ्रू बच्चे अपने पेस के थ्रू सीख सकते हैं कि जो जल्दी सीख ले रहा है वो एक दिन में 4 चीज़ें सीख सकता है कंप्यूटर पर देख के, जो धीरे सीख पा रहा है वो एक दिन में 2 चीज़ें देख के सीखे कंप्यूटर से। लेकिन जो टीचर है वो उसकी बात ही अलग है, वो क्या देता है बच्चे को एक इंडिविजुअल अटेंशन दे पाता है, बच्चे को देख पाता है, उसके संग समय बिता पाता है, मतलब टीचर की बात ही अलग है। तो टीचर और कंप्यूटर की बात की जा रही है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड देयरफॉर एट द बिगनिंग ऑफ द 5th सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इंडिकेट्स कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर लॉजिकल रीज़न। देखिए देयरफॉर का मतलब ये होता है कि कोई रीज़न देना है। सो देयरफॉर आई गो देयर, ये इस तरीके से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस। द रोल ऑफ टीचर डैश मोर इम्पॉर्टेंट देन हैव बिकम, हैज़ बिकम, हैड बिकम या फिर इज़ बिकम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
the role of teachers has become. Which of the following can be a possible title of the above passage? ये जो पैसेज है उसका एक पॉसिबल टाइटल क्या हो सकता है? कैन कंप्यूटर रिप्लेस टीचर? कैन टीचर रिप्लेस कंप्यूटर्स? एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी? ट्रेडिशनल क्लासरूम? तो उसका राइट टाइटल क्या होगा कि अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहे हैं टीचर की जगह, तो जो कंप्यूटर है क्या वो टीचर की जगह ले सकते हैं, यही तो होगा इसका टाइटल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कंप्यूटर रिप्लेस टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अलाउ स्टूडेंट टू कंट्रोल द टीचिंग प्रोसेस, सॉल्व देयर टीचर्स प्रॉब्लम, लर्न एट देयर ओन पेस, इम्प्रूव देयर सोशल स्किल्स। तो कंप्यूटर अलाउ करता है बच्चों को कि वो अपने पेस के थ्रू सीखे, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर इज दैट, मतलब कि एक लिमिटेशन मतलब सीमा क्या है कंप्यूटर की, इज इट नोज मच लेस देन अ टीचर, मतलब टीचर से कम जानता है। नहीं भैया, कंप्यूटर तो दुनिया भर की जानकारी जानता है, इतना तो कोई ह्यूमन माइंड कलेक्ट ही नहीं कर सकता। इट इज़ लेस एफिशिएंट देन अ टीचर, इट कैन नॉट प्रोवाइड ह्यूमन कॉन्टैक्ट। सही बात है कि ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट को नहीं प्रोवाइड करा सकता, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। बाय एंड हैव अ गुड डे।